Hello everyone, this is Seema and welcome to my channel Study Zone Institute. अब तक की क्लास में हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो टेंस और दूसरा कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। तो क्लास को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब एक्चुअल में स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो हम कौन कौन सी मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं। may, can, could, shall, should, will, have to, had to, must, or ought to। may, might, can, could, shall, should, will, would, have to, had to, must, ought to and ये हमारी प्योर मॉडल वर्ब है। और सेमी और डिफेक्टिव मॉडल वर्ब। इसमें हमारी तीन आएगी, नीड, डेयर एंड यूज टू। ये सेमी और डिफेक्टिव मॉडल वर्ब में ये इसलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज होती है। तो दोनों की तरह रोल प्ले करेंगी। तो हम एक एक करके सारी मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे। और एक मॉडल वर्ब का यूज एक से ज्यादा सिचुएशन में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही में होगा। जैसे कैन है, कैन का परमिशन के लिए हो सकता है, कैन का एबिलिटी के लिए हो सकता है, जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश। और जैसे परमिशन के लिए यू कैन गो नाउ। ओके, तो एक मॉडल वर्ब डिफरेंट सिचुएशन में यूज आ सकती है।
तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको पढ़ लेते हैं। से परमिशन, इसके लिए मे एंड कैन मॉडल वर्ब है। जो मे है उसका यूज होता है फॉर्मल परमिशन होती है उसके लिए, और कैन का यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। जैसे मे आई कम इन सर, ओके, ये हमारी फॉर्मल। और जैसे इनफॉर्मल के लिए राज कैन आई सी योर नोटबुक, नाम से हम किसी अपने फ्रेंड को भी बुला सकते हैं या फिर हमारा कोई नोन पर्सन है उसके लिए उसको बुला सकते हैं। अगर फॉर्मल होता है तो हम किसी से भी जब बात करते हैं एम्प्लॉय से भी मिस्टर राज या सर या मैडम, रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। तो जब हमारी फॉर्मल परमिशन होगी तब हम मे का यूज़ करेंगे, जब इनफॉर्मल होगी तो कैन का यूज़ करेंगे। ओके, और मे का आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पे परमिशन के लिए यूज हो रहा है। आगे पॉसिबिलिटी में भी मे मॉडल वर्ब का यूज होगा। ओके, अब है रिक्वेस्ट के सेंस में। जैसे रिक्वेस्ट के लिए हम कई जगह ऐसे यूज करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा। बट एक बात ये है कि जो रिक्वेस्ट होती है वो हम्बली होती है, पोलाइटली होती है। आप किसी से ऐसे तो नहीं बोल सकते मेरी बुक उठा दो, ये तो रिक्वेस्ट क्या होगी, आप उसे ऑर्डर दे रहे हैं। आप किसी को बोलो कि भाई प्लीज़ मेरी बुक उठा दो, ये हुई रिक्वेस्ट। तो लेकिन रिक्वेस्ट में हम्बली, हम जब बात करते हैं एक हम्बल तरीके से करते हैं, पोलाइट तरीके से करते हैं। तो जो हम्बल और पोलाइट जो वर्ड होते हैं रिक्वेस्ट के आगे, तो वो सुपर फ्लॉज होते हैं, मतलब इनकी ज़रूरत नहीं होती है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। रिक्वेस्ट के लिए वुड एंड कुड। जब हम फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज़ करेंगे, और जब हम इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करेंगे
तो कुड का यूज़ करेंगे। और जब फॉर्मल का हम रिप्लाई करेंगे तो मे में देंगे, एंड जब इनफॉर्मल का जब हम रिप्लाई करेंगे तो कैन में देंगे। ठीक है, इसे मैं आपको एग्जांपल से और क्लियर कर देती हूँ। अ लेडी सेड टू ऑफिसर, अ लेडी सेड टू ऑफिसर, तो हमारा यहाँ पे आप बताओ वुड आएगा या कुड आएगा। यू हेल्प मी इन दिस मैटर, श्योर। तो यहाँ पे लेडी किससे बात कर रही है, ऑफिसर से बात कर रही है, तो डेफिनेटली हमारे फॉर्मल वे होगा बात करने का, तो हम यूज करेंगे वुड। लेडी सेड टू ऑफिसर वुड यू हेल्प मी इन दिस मैटर, और जब इसका रिप्लाई ऑफिसर देगा वो भी एक फॉर्मल वे में देगा, श्योर आई मे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट को भी एग्जांपल से बताती हूँ, कुड। मॉम मॉम डैश यू लेट मी गो आउट एंड प्ले, नो आई कैन नॉट। अब जब हम मॉम से बात करते हैं तो एक इनफॉर्मल वे में करते हैं, तो हमारा आएगा कुड। और जो मॉम का रिप्लाई होगा वो भी कैन में होगा। हमने इससे पहले पढ़ा था कि मे परमिशन फॉर्मल होती है तो हम मे का यूज करते हैं, और अगर परमिशन इनफॉर्मल होती है तो हम कैन का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में हम जो मॉडल वर्ब है मे, माइट, एंड कैन का यूज करते हैं। मे का यूज हम जब करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो।
जब हमारी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कब होती है? जब हमारे पास कोई वैलिड रीजन होता है, रीजन हमारे पास हो। एंड माइट का वीक पॉसिबिलिटी, एंड कैन का यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। मे का यूज करेंगे जब हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी। इससे पहले मे का हमने परमिशन के लिए भी यूज किया था। माइट हमारी जब वीक पॉसिबिलिटी होगी, और कैन हमारी जब यूनिवर्सल कोई मतलब जो पॉसिबिलिटी होगी उसके लिए। एग्जाम्पल से मैं और क्लियर करती हूँ आपको। एग्जाम्पल, शी इज शी इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल, शी डैश क्वालिफाई द एग्जाम। अब वो किस में अच्छी है? कम्युनिकेशन में अच्छी है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से हट के बताती हूँ। जब हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं या किसी क्वालिटी में अच्छे होते हैं, गुड एट का यूज करते हैं। जो आप आगे पढ़ोगे, गुड इन का यूज नहीं करते। जनरली हम स्पीकिंग में यूज कर लेते हैं गुड इन, बट वो रॉन्ग होता है, गुड एट का यूज करते हैं। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। शी इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल, सी में होगा क्योंकि एक पॉसिबिलिटी, जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास रीजन है कि वो अच्छी है कम्युनिकेशन में, तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेगी एग्जाम को। अगर कोई अच्छा है तो वो क्वालिफाई करेगा। अगर ये ही ऐसे होता, शी इज नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे हमारा माइट हो सकता था। माइट हो सकता था, क्या माइट होगा? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि वो क्वालिफाई करे भी या ना करे। ठीक है, जैसे इट इज क्लाउडी टुडे, इट इज क्लाउडी टुडे, इट डैश रेन। अब आप बताएं कि मे होगा या माइट हो, क्या होना चाहिए? तो देखो हमारे पास रीजन है कि क्लाउडी एनवायरमेंट हो रहा है तो बरसात हो सकती है, तो हम यूज करेंगे मे का। तो इट इज क्लाउडी टुडे, इट मे रेन।
वन तो यहाँ पे वन डैश लर्न इंग्लिश, तो हमारा आएगा कैन। इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, कोई ये विशिष्ट पर्सन के लिए नहीं है, तो वन कैन लर्न इंग्लिश, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कैन का यूज। यस यू कैन डू इट, जैसे हम बोलते हैं जनरली। अब है एबिलिटी। इसके लिए कैन और कुड का यूज करेंगे। जो कैन है प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज होगा, और जो हमारा कुड होगा वो पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होगा। लेकिन जैसे वी की कोई भी फॉर्म है, इस एम आर वॉज वर, प्लस एवल प्लस टू प्लस बी वन, अगर इस फॉर्म में है, ये तो हमारी जो नेचुरल एबिलिटी है उसके लिए यूज होगा कैन और कुड। और कोई एबिलिटी जो हमने एफर्ट से गेन करी है, तो जैसे अगर कोई गरीब है, अगर वो मेहनत करके अमीर बना है, तो वो हमारी, उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे वी की कोई भी फॉर्म इज एम आर या वॉज वर एबल टू प्लस बी वन फॉर्म में। और एक नोट लिख लो, कैन कुड या इज एम आर वॉज वर एबल टू प्लस वी वन। इन दोनों का यूज एक साथ कभी नहीं होगा, या तो कैन कुड का यूज होगा या फिर हमारा इज एम आर वॉज वर एबल टू प्लस वी वन का यूज होगा। ओके, एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।
तीनों सिचुएशन को मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, आप खुद भी अपनी तरफ से ट्राई करो कि क्या इसमें क्या फिल होना चाहिए, कैन, कुड या इज, वी प्लस एबल टू, V1 की कौन सी फॉर्म। जैसे राहुल डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, रिचा डैश स्पीक इन इंग्लिश, अयान वाज वेरी पुअर yet he डैश एजुकेट हिज ब्रदर। तो देखो, राहुल रन फास्ट व्हेन ही वॉज यंग, कब की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जब हम किसी की पास्ट एबिलिटी को बताते हैं तो कुड का यूज होता है, तो यहाँ हमारा आएगा कुड। रिचा डैश स्पीक इन इंग्लिश, तो यहाँ पे हमारा आएगा कैन। अयान वॉज वेरी पुअर yet he डैश एजुकेट हिज ब्रदर, वो बहुत पुअर था बट उसने प्रयास किया टू एजुकेट हिज ब्रदर, मतलब उसने अपनी सिचुएशन के अगेंस्ट जाके, जो सिचुएशन है उसे सुधारने की कोशिश करी है। तो इसमें हमारा आएगा वॉज वेरी पुअर, तो वॉज, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, एबल टू एजुकेट हिज ब्रदर। ओके, यहाँ तक आप लोगों की समझ आ गया। अब हम पर्पस की बात करेंगे। पर्पस के लिए सो दैट का यूज होता है, जो हमारा कंजंक्शन है जिसे आगे हम पढ़ेंगे। सो दैट और लेस्ट। ओके, तो सो दैट के सेंस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट टेंस है, पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है, फिर सो दैट आता है, तो हम जो आगे यूज करेंगे वो सब्जेक्ट प्लस मे का यूज करेंगे। और अगर हमारा पास्ट टेंस है, कंजंक्शन सो दैट आ रहा है, तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस माइट फॉर्म। नेक्स्ट जो भी आगे फॉर्मेट रहता है सेंटेंस का, इसे एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। रानी
रानी वर्क हार्ड सो दैट शी डैश क्वालिफाई द एग्जाम. राज वर्क अप अर्ली सो दैट ही डैश कैच द बस. तो यहाँ पे हमारा वर्क हार्ड पास्ट टेंस का यूज हुआ है, वी टू फॉर्म. तो यहाँ पे हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस माइट. इधर हमारा वर्कअप, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा. तो सब्जेक्ट प्लस जैसे ही मे कैच द बस. ठीक है. सेम एक्शन एंड पर्पस और हमारा कंजंक्शन हो लेस्ट. ठीक है. तब हम क्या करेंगे, लेस्ट का मतलब होता है मतलब कहीं ऐसा ना हो, ये नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं पहली बात तो. और हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का यूज होता है. इसके बाद और जब जो वर्ब यूज होती है वो नेगेटिव सेंस वाली वर्ब यूज होती है. जो वर्ब हमें नेगेटिव सेंस बताएगी उस वर्ब का यूज होता है. ठीक है. एक्शन हमारा कोई है, उसका पर्पस है और लेस्ट हमारा कंजंक्शन यूज हो रहा है. तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, हिंदी में कहीं ऐसा ना हो. तो ये नेगेटिव सेंस के लिए यूज होता है. हेल्पिंग वर्ब इसके बाद जो यूज होती है वो शुड का यूज होती है. हमेशा लेस्ट के बाद शुड यूज होगा. अगर एरर डिटेक्शन में आए तो वहां पे भी आपको याद रखना है. नेगेटिव सेंस वर्ब जो इसके बाद फिर जो वर्ब यूज होगी शुड के बाद, तो वो नेगेटिव सेंस वर्ब मतलब नेगेटिव सेंस वाली जो वर्ब होगी वो यूज होगी. एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आएगा.
तो यहाँ देखो, राम वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड डिस्क्वालीफाई इन एग्जाम। यहाँ हमारा लेस्ट कंजंक्शन यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि नेगेटिव सेंस वाली वर्ब का हम यूज करेंगे, क्वालिफाई यूज ना करके हमने डिस्क्वालीफाई यूज किया है, जो कि एक नेगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड शुड का, इसके बाद शुड का यूज होगा। तो ठीक है, हमारा राम वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड डिस्क्वालीफाई इन एग्जाम। वह मेहनत करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाए। वी ईट लेस्ट वी शुड का यूज हुआ है मॉडल वर्ब। डाई नेगेटिव वर्ब का यूज हुआ है। हम खाना खाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाए, उस इसलिए खाना खाते हैं। या फिर ठीक है, अब हम एडवाइस, सजेशन एंड ऑब्लिगेशन एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, इनके लिए जो मॉडल वर्ब यूज होती है उनकी बात कर लेते हैं। शुड, मस्ट, ought to, have to and had to। should, must, ought to, have to and had to। शुड का यूज हम जनरल सेंस में करते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना होना चाहिए। मस्ट का हम यूज करते हैं मोर इम्पोर्टेंट सिचुएशन में। एंड ought to का यूज करते हैं हम जनरल सेंस या सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं या मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मॉरल रिक्वायरमेंट्स होती है, सोशल रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके लिए। एंड हैव टू का यूज़ करते हैं हम जब एक्सटर्नल कोई फोर्स होता है या कोई एक्सटर्नल रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग जब हमको करना होता है, जिसको बोल सकते हैं हम एक्सटर्नल रूल या फोर्स। कोई भी फोर्स या कोई लॉ हमारा है, और जब सेम चीज़ हम पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे एक्सटर्नल रूल, फोर्स और लॉ के सेंस में, तो हम हैड टू का यूज़ करेंगे। यानी शुड का यूज़ करेंगे हम जनरल सेंस में, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे यू मस्ट गो, जैसे सॉरी यू शुड गो देयर, अगर वहाँ पे जाना जरूरी इतना नहीं है तो यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर, अगर कहीं पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ought to का यूज़ करते हैं हम जैसे सोशल एंड मॉरल ऑब्लिगेशंस होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ पे हम ought to का यूज़ करते हैं। एंड हैव टू का यूज़ करते हैं जब हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है, जैसे टैक्स पे करना है, तो वहाँ पे हैव टू का यूज़ होगा, क्योंकि वो हमारा एक लॉ बना हुआ है कि हमें टैक्स पे करना होता है। और अगर
कोई रूल के अकॉर्डिंग चलना है, अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो हैव टू, क्योंकि आपका रूल है, ऐसे सर्विस रूल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, क्योंकि अगर आप इसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे इस सेंस में आप करेंगे हैव टू का यूज़। और जब यही बात अगर पास्ट के सेंस में यूज़ हो रही होगी तो हम करेंगे हैव टू का यूज़, सॉरी हैड टू का यूज़। ठीक है, और एग्जाम्पल से मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ और उन्हें ब्लैंक छोड़ रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करो। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो जैसा कि मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। जैसे राहुल डैश चेंज हिज कार लुकिंग, मोहन डैश पे द इनकम टैक्स, एवरी वन वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वन डैश पे वन डेप्ट। तो स्टार्ट करें हम। अब यहाँ हमारा आएगा शुड। वन शुड चेंज, सॉरी राहुल शुड चेंज हिज कार लुकिंग, मतलब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर वो एक लुक को चेंज ना करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोहन डैश पे द इनकम टैक्स, तो ये इनकम टैक्स पे करना हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब लॉ के थ्रू हमारा ऑब्लिगेशन है। तो हम इसमें यूज करेंगे मोहन हैव टू ना करके हम हैज टू, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। एवरीवन डैश बियर हेलमेट वाइल राइडिंग, एवरीवन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब राइड कर रहे हैं तो आप हेलमेट पहने। तो वन मस्ट, इसलिए नहीं कि हेलमेट इसलिए पहने क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगी, वन मस्ट वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। एंड वी
डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो एक सोशल ऑब्लिगेशन, एक मॉरलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। वी शुड नहीं, वी ऑट टू हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। वन अब यहाँ पे हमारा वन डैश पे वंस डेप्ट और टू का भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी को अपना जो अगर एक मतलब अगर कोई कर्जा लेता है तो उसे कर्जा देना चाहिए। तो एक ये सोशल ऑब्लिगेशन भी है एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो मस्ट या और टू में से आप किसी दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा फ्यूचर टेंस होता है वो भी हमारे एक मूड को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर में क्या करेंगे ये हमारा मूड डिसाइड करता है कि भाई हमें क्या करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम वैसा ही करें जैसा सोच रहे हैं। तो एक फ्यूचर टेंस हमारे एक मूड को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे। तो ये मॉडल वर्ब कहीं ना कहीं और फ्यूचर टेंस में सिमिलरिटी है ये, क्योंकि ये दोनों मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीकर के को। जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा ही होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1। और अगर इसकी जगह हम मॉडल वर्ब शुड या वुड और फ्यूचर कंटिन्यूस इसका होता है सब्जेक्ट विल शैल वी प्लस V1 प्लस ING फॉर्म होती है। और इसकी जगह हम मॉडल वर्ब विल या शुड का यूज़ करें। ये हमारा परफेक्ट टेंस फॉर्मेट एंड ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्मेट।
ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब होता है और बी वन फॉर्म होती है, तो ये हमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब जैसे वुड या शुड, वी प्लस वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म होती है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये हमारे पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट टेंस का कोई भी अनफुलफिल्ड एक्शन होता है हमारा, उसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे इफ शी हैड informed तो इफ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब उसने मुझे इन्फॉर्म किया भी नहीं और मैंने उसकी हेल्प नहीं की। तो इस फॉर्म में होता है, जैसे मॉडल वर्ब होती है हमारी, तो वो पास्ट का कोई जो अनफुलफिल एक्शन होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। जैसे इफ़ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, मतलब कि उसने ना मुझे इन्फॉर्म किया ना मैंने उसकी हेल्प करी। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इफ आई हैड सी यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। मॉडल वर्ब वुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, मतलब अगर मैंने आपको देखा हुआ होता तो मैं आप के लिए कार को रोक देता। मतलब ना तो मैंने आपको देखा और ना मैंने कार रोकी, यानी कि अनफुलफिल एक्शन होता है, उसके लिए हम इस फॉर्म का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है,
एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। डू नॉट कॉल हिम ही तो इसमें हमारा मे ड्राइव बी है, मे बी ड्राइविंग, तो डू नॉट कॉल हिम ही डैश ड्राइव, तो इसमें हमारा ए होगा या बी होगा या सी ऑप्शन होगा, मे ड्राइव या मे बी ड्राइविंग, माइट हैव ड्राइवन। तो देखो माइट यानी मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये पास्ट का कोई एक्शन होता है। डोंट कॉल हिम वो अभी की बात कर रहा है। जब हम अपने प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये फ्यूचर की बात हो नहीं रही है, तो इसमें से एक तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के सेंस में इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मॉडल वर्ब प्लस V1 फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, यानी मे ड्राइव ये भी हो सकता है। और अगर एक्शन मतलब उसी टाइम हो रहा है तो या मे बी ड्राइविंग, उसी टाइम की बात कर रहे हैं कि मे बी ही मे बी ड्राइविंग, ठीक है, तो ये यूज नहीं होगा। यानी कि फ्यूचर टेंस भी हमारा एक मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। अगर मॉडल वर्ब प्लस बाकी जो फॉर्मेट है वो सेम वैसा हो, तो अगर इंडेफिनिट फॉर्मेट है तो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड कंटिन्यूस फॉर्मेट है तो हमारे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड जब हमारा परफेक्ट फॉर्मेट है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस मॉडल वर्ब, तो हमारा पास्ट का कोई भी अनफुलफिल एक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे अपनी मॉडल वर्ब को। थैंक यू सो मच टू ऑल।